स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे चिया सीड्स खाने से हमारे शरीर को क्या फायदा हो रहा है। चिया सीड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें चिया सीड्स खाने से मिलते हैं, उसको हम कैसे खाएं और कैसे अपनी डाइट का भाग बनाएं। इसके अलावा किन चीज़ों का हमें चिया सीड्स खाते हुए ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और समझते हैं चिया सीड्स और उससे हमारे शरीर पर क्या फायदे हो रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो चिया सीड्स के बारे में है। चिया सीड्स बिल्कुल छोटे राई की तरह ब्लैक और व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्विया हिस्पैनिका के होते हैं और ये प्लांट ज्यादातर पाया जाता है अमेरिका के अंदर। कुछ और जगह भी इसकी कल्टीवेशन होती है बट नेटिव है ये सेंट्रल अमेरिका का। इसके अलावा ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इन कंट्रीज में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल और रिलीजियस राइचुअल्स इसके साथ अटैच्ड हैं वहां पर, और काफी सारी कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हमारे चिया सीड्स के अंदर होते हैं। जो तकरीबन 2 टीस्पूनफुल चिया सीड्स हैं वो तकरीबन 28 ग्राम 1 आउंस के बराबर होते हैं। उसके अंदर जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो इस प्रकार है। कैलोरीज इसके अंदर सिर्फ 138 है, प्रोटीन 4.7 ग्राम है, फैट 8.7 ग्राम है। जो फैट इसके अंदर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैट है, जिसके अंदर मेनली हमें एसेंशियल फैटी एसिड अल्फा लाइनोलेनिक एसिड मिलता है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इस 8.7 ग्राम फैट के अंदर अल्फा लाइनोलेनिक एसिड की मात्रा 5 ग्राम है। तो आप ये देखें तो मेजर चंक है इस फैट का। उसके अंदर भी जो गुड क्वालिटी फैट है वो हमारे चिया सीड से हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, 11.9 ग्राम्स है। फाइबर की मात्रा इन 2 चम्मच चिया सीड्स के अंदर भरपूर है, तकरीबन 10 ग्राम फाइबर आपको यहाँ से मिल जाता है। कैल्शियम पूरे दिन का 14% आपको मिल जाता है। आयरन पूरे दिन का 12% यहाँ से मिलता है। मैग्नीशियम 23% पूरे दिन का, फास्फोरस 20% पूरे दिन का, जिंक 12% और विटामिन B1 15%, विटामिन B3 और नियासिन 16%। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 2 चम्मच चिया सीड से मिल रही हैं, जो कि आपका न्यूट्रिशन में भरपूर है। इतनी अच्छी मात्रा के अंदर इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है और इसके अलावा जो फैट है वो भी गुड क्वालिटी फैट है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे शरीर पर इस चिया सीड से क्या फायदा हो रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहले बात करते हैं कि चिया सीड्स के अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड, मायरेसिटीन, क्वेरिसिटीन और कैम्फेरॉल होता है, जो कि हमारे बॉडी को इतने ज्यादा खास फायदे पहुंचाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से फ्री रेडिकल बन रहे हैं या दूसरे ऑक्सीजन के रेडिकल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और दूसरे नुकसान पहुंचते हैं, उनको ये एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम कर लेते हैं और हमारे शरीर को इन नुकसानों से बचाते हैं। वहीं इनके काफी ज्यादा एंटी कैंसर इफेक्ट भी हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन और दूसरे नुकसान तो बचाते ही हैं, हमारे शरीर में कैंसर होने की भी संभावना को काफी कम कर देते हैं और इसीलिए ये हार्ट और लीवर इनके लिए भी प्रोटेक्टिव हैं। क्लोरोजेनिक एसिड जो स्पेसिफिकली इसके अंदर होता है वो हमारा हाइपरटेंशन के मरीजों के अंदर वैसे भी पाया गया है कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा जो कैफिक एसिड है वो हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और दूसरी इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में चल रही है उनको कम करने के लिए काफी कारगर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे चिया सीड्स हैं हमारे वेट लॉस के अंदर भी काफी मदद करते हैं। 2 चम्मच जो चिया सीड्स आप खा रहे हैं उसमें आपको तकरीबन 10 ग्राम फाइबर मिलता है और ये फाइबर भी गुड क्वालिटी फाइबर है। इसके अलावा आपको प्रोटीन भी इसके अंदर 14% मिल रहा है। तो इन दोनों से आपको जो फायदा होता है बॉडी का वो ये है कि आपको भूख कम लगती है और आपकी सटाइटी बढ़ जाती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक हमारा इस चिया सीड को खाने से आपको मिलता है, जिससे कि आपका बार बार खाना खाने का मन नहीं करता। तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ मील है वो घट जाती है, आप जो बीच में स्नैक लेते हैं वो घट जाती है और इवेंचुअली
ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। यही मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप ये सोचें कि आप सिर्फ चिया सीड्स खा लें और उससे आपका वजन घट जाएगा, तो ऐसा शायद ना हो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं तो उसके अंदर चिया सीड्स आपके इस वेट लॉस मैनेजमेंट में काफी काम आएगा और आपको ये भरपूर मदद करेगा अपना वजन घटाने के लिए। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर चिया सीड्स का अच्छे से इस्तेमाल किया और ये फायदा मैंने उसका खुद भी पाया है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दें, अपनी डाइट को नियंत्रित रखें और चिया सीड्स का अपनी डाइट में हमेशा इस्तेमाल करें ताकि आप भी अपना अच्छे से वजन घटा पाएं और इसके फायदे भी उठा पाएं। इसके बाद बात करते हैं, चिया सीड्स हमारी हार्ट की हेल्थ को भी काफी अच्छे से बूस्ट करता है, क्योंकि चिया सीड के अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से ये हमारी लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं और ट्राइग्लिसराइड के होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो बेहतर होता है, तो हमारी बॉडी अब अच्छे से काम कर पाती है। और हमारे जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो इन ए नटशेल ये क्या करता है, ये हमारा जो एचडीएल टू एलडीएल रेशियो है उसको ये बढ़ा रहा है। जितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होगा उतना बेहतर होगा और जो नसों की सिकुड़न होने की या उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस हैं वो घट जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर अल्फा लाइनोलेनिक एसिड हमें मिल रहा है वो भी गुड क्वालिटी फैट है और हमारे शरीर के अंदर ये हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी और बेहतर करता है। वहीं इसके अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे बीपी को भी नियंत्रण करने में काफी फायदेमंद है। और ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपरटेंसिव हैं उनके अंदर अगर वो लगातार इस्तेमाल करते हैं चिया सीड्स का तो उनका बीपी अच्छे से नियंत्रित हो जाता है। इसके बाद जो अगला फायदा है चिया सीड्स का वो ये है कि हमारी जो हड्डियां हैं इनको ये बहुत ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि इन 2 चम्मच जो चिया सीड्स आप ले रहे हैं इनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा है, जो कि हमारी बोन को हेल्थी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप चिया सीड्स खा रहे हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत हो रही हैं, तो ये भी एक फायदा है। और सिर्फ 2 चम्मच चिया सीड्स से आपको इतना अच्छा बेनिफिट ये भी मिल रहा है। चिया सीड्स हमारी ब्लड शुगर को भी स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इसके अंदर जो गुड क्वालिटी फाइबर है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी आंत के अंदर जो शुगर है उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर के स्पाइक्स को बचाते हैं। और जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ जो इसके अंदर हमारे इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इन्हीं फायदों की वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो अब अच्छे से कंट्रोल हो पाता है। और ये डायबिटिक फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है और फाइबर और फैट जो अच्छी क्वालिटी का है, ये तो फिर डायबिटिक को भी काफी फायदा करता है। तो डायबिटिक्स भी इसको अच्छे से ले सकते हैं और अपनी जो ये अपनी शुगर की दिक्कत है उसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। चिया सीड्स हमारी गट हेल्थ को भी काफी अच्छा रखता है, क्योंकि चिया सीड्स के अंदर जो फाइबर है वो गुड क्वालिटी फाइबर है और ये फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जाकर दूसरी कॉम्प्लेक्स चीजों से मिक्स होता है और जैसे शुगर के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। उसके अलावा हमारे जो गट माइक्रोबायोम है उसको अच्छा रखता है, हमारे जो लिपिड प्रोफाइल है उसको बेहतर करता है। इसके अलावा जो फायदा हमें हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो हमारे चिया सीड्स हैं वो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और जब ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी वजह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उसको भी उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अब जो चिया सीड्स और जो फाइबर हमारी बॉडी के अंदर आंत के अंदर चला गया है वो फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है और एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेता है। तो इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही जो हमारा बॉडी के अंदर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहने की समस्या रहती है उसके अंदर उनको काफी आराम मिलता है। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में है उनकी वजह से भी हमारी गट हेल्थ और बेहतर हो जाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो अगर चिया सीड्स को भिगोकर खाते हैं, स्पेशली पानी के अंदर, या सुबह उठकर चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं लेमन के साथ, पानी के साथ, तो वो उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है इस कॉन्स्टिपेशन के अंदर और उनकी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो कृपया इसका इस्तेमाल अच्छे से करें और धीरे धीरे इसकी आदत बनाएं ताकि आपके शरीर को भी ये अडेप्टेशन टाइम
मिल जाए और आपका शरीर को ये फायदा मिले और आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल खत्म हो जाए। चिया सीड्स हमारी बॉडी के अंदर चल रहे दूसरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस को भी कम करता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली जो कैफिक एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इन्फ्लेमेशन को काफी कम करने में हमारी मदद करता है। और ये काफी स्टडीज में अप्रूव हुआ है कि जो लोग लगातार चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो काफी कम हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारी बॉडी के अंदर जिससे पता लगता है कि इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में चल रहा है, जैसे कि सीआरपी, उनके लेवल्स भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम घटने लगते हैं और नॉर्मल आ जाते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि चिया सीड्स हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में चल रही है उसको ठीक करने में काफी कारगर है। तो आप लगातार चिया सीड्स का इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे और अपने शरीर को इन सारे फायदों का लाभ दें। इसके बाद हम बात करते हैं कि चिया सीड्स खाते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चिया सीड खाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए वो है एलर्जी। कुछ लोगों को जिनको नट एलर्जी या दूसरा किसी और प्रकार की एलर्जीज होती है उसके अंदर चिया सीड से भी आपको एलर्जी होने की संभावना है। तो ऐसे लोगों को चिया सीड्स को बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। 1 ग्राम पहले आप लें। अगर आपके शरीर में उससे कोई भी बदलाव नहीं आ रहे हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा अपने शरीर में बढ़ाएं। क्योंकि जिन लोगों को दूसरे किसी और कारणों से भी एलर्जी रहती है उनके अंदर एलर्जी किसी और फूड कंपोनेंट से होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आपको लगे कि आपके शरीर में ऐसे कोई बदलाव नहीं आ रहे, आपके पेट में कोई क्रैम्प्स नहीं आ रहे, आपको कोई दस्त नहीं लग रहे, आपको कोई और तकलीफें नहीं है, आपके शरीर पे कोई निशान नहीं पड़ रहे, आपके शरीर पे कोई खारिश नहीं हो रही, तो आप अपनी ये चिया सीड्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं और 25 से 30 ग्राम तक इनको डेली आप ले सकते हैं। लेकिन आप कृपया इनको धीरे धीरे बढ़ाएं अपनी डाइट में, एकदम से ज्यादा चिया सीड्स ना खाएं। उसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ऑब्जर्व करनी है कि अपने चिया सीड्स का इंटेक धीरे धीरे बढ़ाएं। एकदम से बहुत ज्यादा चिया सीड्स अगर हम खा जाते हैं, मान लो हमने 2-3 चम्मच चिया सीड अपने मुंह में रख लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी है ये पानी के साथ मिलकर फूल जाता है, स्लाइमी हो जाता है। तो ऐसे केस में जब ये आपने 2-3 चम्मच मुंह में रख लिया है तो आपका जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ ये मिलकर एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेता है, तो आपके एयरवेज को भी चौक कर सकता है। तो इसलिए एक बारी में भी मुंह भर कर चिया सीड्स ना खाएं। अगर आप डायरेक्टली और रॉ उनको खा रहे हैं तो कृपया आप थोड़ा थोड़ा लें ताकि ये दिक्कत आपको ना हो। और ये स्पेशली बच्चों के अंदर दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि उनको, अगर बच्चा छोटा है तो वो समझ ही नहीं पाता अब मैं इसका करूं क्या, मैं इसको कैसे सटकूं, मैं इसको कैसे बाहर निकालूं, तो वहां समस्या हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे इसको खाने की आदत बनाएं और एक बारी में अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा चिया सीड्स ना डालें, स्पेशली अगर आप उन्हें रो टाइप में ले रहे हैं तो। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक बारी में बहुत ज्यादा चिया सीड्स अगर आप एक सिटिंग में खाते हैं, मान लो एक बारी में आपने पहली बार में 50-60 ग्राम ऑफ चिया सीड्स खा लिया, तो ये भी आपको नुकसान दे सकता है और आपकी गट के अंदर ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो हाई फाइबर डाइट की वजह से कुछ लोगों को हो जाते हैं। आपको अपनी आंत के अंदर ब्लोटिंग लगेगी, आपका पेट भरा भरा लगेगा, उसके अंदर फुलावट सी आपको लगेगी, आपकी बॉडी के अंदर गैस उस वक्त बहुत ज्यादा बनेगी और कुछ लोगों को इसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। तो आप कृपया एकदम से बहुत ज्यादा चिया सीड्स का इस्तेमाल ना करें, धीरे धीरे अपनी डाइट में लाएं और 20 से 30 ग्राम तक ही उसको नियंत्रित रखें। इससे ज्यादा आप ना बढ़ाएं। थोड़ा सा आप 4-5 ग्राम ऊपर लेके जाते हैं तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, लेकिन इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बॉडी इसको अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा और जो ये ब्लॉटिंग और गैस जैसी समस्याएं हैं ये भी आपको बाद में नहीं होंगी क्योंकि अब आपका बॉडी अच्छे से अडेप्ट कर गया है चिया सीड्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं चिया सीड्स को आप अपनी डाइट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल ब्लेंड होते हैं, तो आप इनको किसी भी प्रकार के खाने के अंदर मिलाकर अच्छे से खा सकते हैं। चिया सीड्स को खाने के लिए अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए किसी भी स्पेशल प्रकार की कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ना आपको इनको ग्राइंड करना है, ना इनको आपको कुक करना है और कोई स्पेशल इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि आपको एलर्जी के लिए ध्यान रखना है, आपको धीरे धीरे इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके अलावा आप इसको रॉ खा सकते हैं, अगर आप इसे खाना चाहें तो आप इसको भिगो कर खा सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार आप इसको पानी में भिगो सकते हैं, किसी जूस के अंदर डाल के थोड़ा भिगो सकते हैं, मिल्क के अंदर भिगो सकते हैं, लस्सी के अंदर भिगो सकते हैं, योगर्ट के अंदर इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आप दूसरे प्रकार के खाने खा रहे हैं उसके अंदर आप इसको मिला सकते हैं।
आप अपने ओट मील के अंदर इसको मिला सकते हैं, मिल्क शेक के अंदर इसको मिला सकते हैं, किसी पुडिंग के अंदर इसको मिला सकते हैं, स्मूदीज के अंदर इसको मिला सकते हैं। अपने जो बेकरी प्रोडक्ट्स या बेक्ड आइटम आप बनाते हैं उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, दही के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको आप अपने खाने के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप किसी प्रकार का दलिया आप खा रहे थे उसमें आप इसको डाल सकते हैं, योगर्ट के अंदर इसको डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं, अपनी दाल के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, कोई राइस की प्रिपरेशंस आपने बनाई है उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपके जो सैलेड्स हैं उनके अंदर भी आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके अंदर फाइबर और फैट दोनों हैं। तो ये जिसके अंदर भी आप इसको डालेंगे वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको काफी सारी सॉसेस के अंदर, सूप्स के अंदर और किचन के अंदर स्पेशली एज ए बाइंडिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है बेकरी के लिए। तो वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर आप एग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्पेशली ये वेगन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग वेगन है और अपने किचन के अंदर कोई ऐसी आइटम बनाना चाहते हैं जिससे वो थिक हो जाए और जिसके लिए उनको किसी बाइंडिंग एजेंट की जरूरत है, तो चिया सीड उसके लिए बहुत ही बेहतर है। आप जो घर पे अपने होममेड प्रोटीन बार बना रहे हैं या दूसरे एनर्जी बार बना रहे हैं उसके अंदर भी आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइबर कंटेंट ऐड करके उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप अब से जब भी ऐसी कोई चीज बनाएं तो उसके अंदर चिया सीड को इस्तेमाल करके देखें और आप पाएंगे कि अब उसका टेस्ट और बेहतर हो गया है और न्यूट्रिशन प्रोफाइल तो उसका बढ़ ही गया है। आप जो भी चीजें पीना पसंद करते हैं स्पेशली फ्रूट जूसेस, तो उनके अंदर भी आप चिया सीड्स को मिला सकते हैं। आप फ्रेश फ्रूट जूस बना सकते हैं, आप लेमनेड बना सकते हैं चिया सीड के साथ, सोडा के साथ ऐड करके उसको आप ले सकते हैं, मिंट के साथ ऐड करके उसको ले सकते हैं, आप लेमन के साथ उसे ले सकते हैं या कोई और दूसरे कॉम्बिनेशन जो आपको अच्छे लगते हैं उनके अंदर भी आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉकटेल्स के अंदर भी आप चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इतने सारे प्रकारों से चिया सीड को अपनी डेली डाइट के अंदर यूज कर सकते हैं जिससे कि आप चिया सीड्स के बेहतरीन फायदों का लाभ उठा पाएं। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि चिया सीड्स को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके शरीर पर चिया सीड्स से क्या फायदे होने जा रहे हैं और आप अपनी डाइट के अंदर इसको कैसे इस्तेमाल कर अपनी डाइट का भाग बना सकते हैं और इसके लाभ का उचित फायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।